हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मॉडर्निज्म के बारे में। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूं मैं कि ऊपर से पहले जान लेते हैं मॉडर्निज्म क्या चीज़ है। तो दोस्तों, समझने के लिए आप यही मानो कि ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एक थिंकिंग है, एक थॉट है, एक चिंता है। वो कैसा चिंता है कि एक टाइम पीरियड है जिसमें लोग समझने लगे कि खुद को मॉडर्न है और वो पुरानी चीज़ों को सही ना मानते हुए नया चीज़ को, नया रूप को वो एक अलग नज़रिए से देखने लगे, जिसको हम मॉडर्निज़्म में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बनाया हूँ आपके लिए 25 ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद आपके मन से मॉडर्निज़्म क्या चीज़ है ये जानने का जो जुनून है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉडर्निज्म मतलब आधुनिकतावाद 20वीं सदी की शुरुआत का एक बड़ा बदलाव था। ये केवल एक काल मतलब टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है जिसने कला, साहित्य और समाज को पूरी तरह बदल दिया। Modernism was a movement that started in the late 19th and early 20th century. मॉडर्निज्म एक आंदोलन था जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में शुरू हुआ था। It emerged as a reaction to traditional values and beliefs. ये पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। Modernists felt that the old way of doing things were no longer enough. मॉडर्निस्ट आधुनिकतावादी मानते थे कि पुरानी चीज़ें अब काफ़ी नहीं थी। It encouraged people to make it new in every field. इसने हर क्षेत्र में कुछ नया करने, मेक इट न्यू के लिए प्रेरित किया। The world was changing fast because of science and technology. विज्ञान और तकनीकी के कारण दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। मॉडर्निज्म क्वेश्चन द आइडिया ऑफ फिक्स्ड और एब्सोल्यूट ट्रूथ। मॉडर्निज्म ने इस विचार पर सवाल उठाया कि कोई एक तय या अटल सच्चाई होती है। It focused on individual experience rather than collective tradition. इसने सामूहिक परंपरा के बजाय व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान दिया। Artists and writers began to experiment with the new style. कलाकारों और लेखकों ने नई शैलियाँ के साथ प्रयोग करना शुरू किया। It often shows the confusion and loneliness of modern city life. ये अक्सर आधुनिक शहरी जीवन की उलझन और अकेलेपन को दिखाता है। ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग वाज रिप्लेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स एंड ब्रोकन स्ट्रक्चर्स। पुरानी कहानी सुनाने की शैली की जगह उलझी और बिखरी हुई संरचनाओं ने ले ली। It highlights the internal thought and feeling of characters. ये पात्रों के अंदरूनी विचारों और भावनाओं पर रोशनी डालता है। World War First had a huge impact on modernist thinking. प्रथम विश्व युद्ध का आधुनिकतावादी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ा। People felt broken and lost after the horrors of the war. युद्ध के भयावहता के बाद लोग अंदर से टूट चुके थे और भटके हुए महसूस कर रहे थे। It moves away from realistic art to abstract and symbolic art. ये यथार्थवादी कला से हटकर एब्स्ट्रैक्ट और प्रतीकात्मक कला की ओर बढ़ा। Writers like James Joyce and Virginia Woolf are famous for this. जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखक इसके लिए बहुत मशहूर थे। It
ब्रोक द रूल्स ऑफ ग्रामर, राइम एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। इसने व्याकरण, तुकबंदी और औपचारिक ढांचे के नियमों को तोड़ दिया। इट ऑफन यूजेस ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। यह अक्सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिमाग में आने वाले विचारों का प्रवाह तकनीक का उपयोग करता है। मॉडर्निज्म रिफ्लेक्ट्स द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन माइंड। मॉडर्निज्म आधुनिक इंसान के दिमाग के टुकड़ों में बंट जाने, फ्रैगमेंटेशन को दर्शाता है। It rejected the idea that the world is always progressing. इसने इस विचार को खारिज कर दिया कि दुनिया हमेशा बेहतर ही हो रही है। Architecture also changed, focusing on simple and functional designs. वास्तुकला, that means architecture, भी बदल गई, जो साधारण और उपयोगी डिजाइन पर ध्यान देने लगी। It celebrates freedom and independence of thought. ये विचारों की आज़ादी और स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। It is often seen as complex and difficult to understand. इसे अक्सर समझने में जटिल और कठिन माना जाता है। Modernism paved the way for many contemporary ideas. मॉडर्निज्म ने कई समकालीन आज के विचारों के लिए रास्ता बनाया। It takes who am I in a rapidly changing world. ये पूछता है कि मैं कौन हूँ एक इतनी तेजी से बदलती दुनिया में। Ultimately it was about finding meaning in a chaotic life. अंत में इसका मकसद एक अस्त व्यस्त जीवन में अर्थ, मीनिंग ढूंढता था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि मॉडर्निज्म क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।